आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की सवाल बताने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 11B है। नई वाली बुक से लिया गया है, ध्यान देना। नई वाली बुक में आप देखेंगे तो ये प्रश्नावली 11B में आपको मिलेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी वाली जो बुक है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न को हमें क्या करना है, 4 उत्तर दिया है और वही सही उत्तर को छांट कर लिखना है। जो कि पहले नंबर में क्या बोला है, पार्श्व चित्र में क्या दिया है, पार्श्व चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को कहते हैं। तो ओ ए बी को भाई हम लोग जो कहते हैं ये त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, त्रिज्य का एक छोटा सा भाग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो त्रिज्यखंड पर हमें टिक लगा देना है बस। तो पहले वाले में क्या करना है, हमें त्रिज्यखंड पर टिक लगा देना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ दूसरे नंबर में क्या है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, कोण का मतलब क्या है, थीटा, थीटा बराबर 40 और त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। हमसे बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान कितना है, पाई का मान जो है हम रखेंगे 22 बटे का 7 करेंगे। आर कितना है, 21 स्क्वायर होने के कारण 2 बार। थीटा कितना है, 40, और इसी के बटे में हम 360 कर देते हैं। पूरे के बटे में करो वो भी सही है। ये जीरो कट गया, 4 का नम 4, 4 9 36 होगा, 7 का नम 7, 7 का 21 हो जाएगा। तो 22 गुड़े 3 गुड़े 21 बटे में 9। तो 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 का नम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो 154, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपका मिल जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए, हमारे सामने है सवाल नंबर जो है तीसरी। दिया है आर बराबर 12 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि केंद्रीय कोण यानी कि थीटा जो है ये 60 अंश का बना है। केंद्रीय कोण कितना है, 60 अंश का बना है। यहाँ पर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत का जो होता है भाई, संगत का मतलब है संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा, और यहाँ आर स्क्वायर रहता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों में से अगर हम चाहें तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बचेगा पाई थीटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पर 60 अंश हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आर की जगह पर 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। पाई कितना है, पाई का मान यहाँ 22/7 और 3.14 दोनों यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा भाई ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्तखंड के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्र। यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा फार्मूला, थोड़ा मिस्टेक है। इतना ही केवल लगेगा, यही केवल इतना। तो पाई का मान 3.14 करिए, आर का मान कितना है, 12 है, तो स्क्वायर तो 12 गुड़े 12 हो जाएगा। और थीटा कितना है, 60 है, बटे में 360, तो ये 60 का नाम 60 6 बार में कटेगा, 6 दूनी का 12, तो 3.14 गुड़े 12 दूनी 24 होगा। 24 से इसमें जब गुणा कराओगे आप तो ये 75.36 आएगा। ध्यान रखना, 75.36 आएगा वर्ग सेमी। तो 75.36 किस में है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर चौथी जो है आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए 200 केंद्रीय कोण दिया है, मतलब थीटा बराबर कितना है, 200 है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 होता है। तो जबकि क्षेत्रफल ही इस बार जो है 770 दे दिया है। पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर हमें मालूम नहीं है त्रिज्या, थीटा हमें कितना है 200 है, बटे में 360, तो इसको एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब थोड़ा समझिएगा, 770 गुणे तिरछा गुणा के हिसाब से ये 36 आपका यहाँ आ गया, बटे में तिरछा गुणा के हिसाब से 2 को बटे में भेज दो, 2 नहीं 20 को बटे में भेज दो। ये जो ऊपर है ये 22/7, ये भी आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, बराबर में केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो जीरो से जीरो को हटा देते हैं, ये 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक, बचा क्या है, 7 बचा है, 36 बचा है, 2 बचा है, ये 2, ये 7 बाहर बाहर से ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 2 से काट दीजिए,
काटो मत अभी, ये वाला यहाँ साइड में नोट कर रहे हैं। तो 7 गुणे 36 गुणे 7, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, आर स्क्वायर, 4 9 36। तो ये 7 गुणे 9 गुणे 7 हो गया। इधर आर, वर्ग को हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो आर बराबर हो गया 7 गुणे 7 पास में कर लो, 3 त्रिक का 9। तो आर बराबर ये 7 बाहर आएगा और यहाँ से 3 बाहर आएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 7 त्रिक का 21 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। चलिए, ये सवाल नंबर 4 थी, 21 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 5वीं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं, जो कि अब ज़्यादा सवाल नहीं है, टोटल 6 सवाल है ही इसमें। तो ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, 5वीं। दिया है संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 संपूर्ण का, और क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का कितना दिया है, संपूर्ण का है, लघु का कितना है 462। अच्छा, घटा देंगे तो दीर्घ निकल के आ जाएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 9, 924। ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। पहला कह रहे हैं डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, घटा देंगे हो जाएगा इसका आंसर। अब बचा है भाई लास्ट नंबर, यानी कि 6वां नंबर सवाल। काफ़ी ये भी आसानी है। 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर, अगर किसी भी तार के टुकड़े को अगर इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये वृत्त की परिधि बन जाएगा। मतलब ये परिधि कितना है 20 सेंटीमीटर है। परिधि होता है 2 पाई आर बराबर का 20। तो 2 का नम 2, 2 दहम्मा, तो पाई का मान 22/7 कर दो, आर बराबर 10 हो गया। 2 से काट दो, 2 ग्राम में 2 पंचे 10। तो ये आर बराबर हो जाएगा 5 गुणे 75 करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर का नीचे। तो आर बराबर कितना हो गया 35/11। कितना हो जाएगा 35/11 हो गया। बाकी एक काम करते हैं, यहीं से जो 2 पाई आर बराबर 10 है इसको रहने दो। यहाँ से अगर आर को निकालना है तो 10 2 पाई का 75 कर दो, बटे में 2 पंचे 10, आर बराबर जो है 5 पाई। ये वाला सीधा करिए, क्योंकि ऑप्शन में जो है आपके पाई है। फिर यहाँ पर देखिए थीटा कितना है 60 अंश है, तो थीटा बराबर कितना करेंगे 60 अंश करेंगे। आर निकल गया, यहाँ परिधि लिख देते हैं, परिधि बराबर 20 सेंटीमीटर। ये वाला साइड आपका हटा देते हैं, ये वाला साइड हटाइए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या पूछा है, मोड़कर वृत्त का चाप बनाया गया जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, तब वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या ही तो पूछा है भाई, वृत्त की क्या पूछा है, त्रिज्या ही पूछा है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या। तो अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, तार की लंबाई यल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे में 2 पाई आर होता है, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो लंबाई दिया है 20 दिया है, थीटा कितना है 60 दिया है, थीटा हमारा कितना है 60, 360 गुणे 2 करेंगे, पाई रहने दो, आर भी रहने दो, क्योंकि पाई का मान नहीं रखना। तो ये 6 बार में कट गया, तो 20, 2 का नम 2, 2 3 6 बराबर में पाई का नम पाई बटे 3 आर हो गया। तिरिया गुणा कर देंगे तो 60 बराबर पाई आर, तो 60 बटे पाई बराबर आर। आर कितना आ गया 60 बटे पाई आ गया। अच्छा, ऑप्शन में लिख देते हैं आर बराबर 60 बटे में पाई सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में मिल रहा हो तो हमें यही करना है, तो 60 बटे पाई। ये पहला ऑप्शन नहीं मिल गया, पहला ऑप्शन इसका मिल गया आंसर, ये हो गया। तो यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं करना है, ये वाला रूल आपको यूज नहीं करना है, आपको सीधा इतना करना है बस। ये देखिए, ये थीटा आपको 60 दिया, आप ऊपर देखेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आज के इस वीडियो में आपका जो है भाई वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है समाप्त हो चुका है। सभी पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप लाइन बैलेंस सभी पार्ट को देख लीजिएगा।